प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान श्री रमण महर्षि जी से बातचीत, और बातचीत में प्रश्न था जिज्ञासु जी का स्वामी जी से कि मैं था तथा मैं हूँ, किंतु गहन निद्रा में मैं कौन था मैं नहीं जानता। तो महर्षि जी कहते हैं, ठीक जागकर मनुष्य कहता है, ठीक जागकर मनुष्य कहता है कि उसे सुषुप्ति की अवस्था में कोई भान नहीं था। अब वह दृश्य पदार्थों को देखता है और जानता है कि वह है, जबकि गहन निद्रा में न कोई दृश्य था और न कोई दृष्टा था। अब जो बोल रहा है वही गहन निद्रा में भी था। इन दोनों अवस्थाओं में क्या अंतर है? अब दृश्य पदार्थ एवं इंद्रियों का खेल है जो सुषुप्ति में नहीं था। इसी बीच में नई एक सत्ता अहंकार उत्पन्न हो जाता है जो इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील हो दृश्य पदार्थों को देखता है, अपने आप को देह से मिला लेता है और कहता है कि आत्मा अहंकार है। वास्तव में जो गहन निद्रा में विद्यमान था वही अभी भी है। वास्तव में जो गहन निद्रा में विद्यमान था वही अभी भी है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। यह तो बीच में अहंकार आ गया है। जिसका उदय एवं अस्त होता है वह अहंकार है। जो परिवर्तन से रहित रहता है वह आत्मा है। अब श्री प्रकाश राव माया का मूल कारण क्या है, ऐसा प्रश्न किया उन्होंने। महर्षि जी कहते हैं, माया क्या है? तो भक्त कहता है कि माया अविद्या है, भ्रांति है। तो महर्षि जी कहते हैं, भ्रांति किसको है? भ्रांत होने के लिए किसी का होना आवश्यक है। भ्रांति अज्ञान है। तुम्हारे मतानुसार अज्ञानी आत्मा दृश्य पदार्थों का अवलोकन करती है, जबकि दृश्य पदार्थ ही नहीं है, तो माया कैसे रह सकती है? माया है या माँ, यानी कि जो नहीं वह माया है। जो शेष रहता है वही सत आत्मा है। यदि तुम कहो कि तुम दृश्य पदार्थों को देखते हो, अथवा तुम कहो कि तुम वास्तविक ऐक्य को नहीं जानते, तब क्या दो आत्माएं हैं, एक जानने वाली तथा दूसरी ज्ञेय पदार्थ दृश्य? स्वयं में दो आत्माएं होना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जागृत होकर व्यक्ति कहता है कि वह स्वयं ही गहन निद्रा में था, पर बोध नहीं था। वह यह नहीं कहता कि सुषुप्त व्यक्ति अब के जागृत व्यक्ति से भिन्न था। आत्मा केवल एक ही है। वह आत्मा सदैव जागरूक है, अपरिवर्तित है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो भक्त कहता है कि सूक्ष्म शरीर क्या है? तो महर्षि जी कहते हैं, क्या स्वप्न में तुम्हारी देह नहीं होती? क्या वह देह शैया पर लेटी देह से भिन्न नहीं होती? तो भक्त कहते हैं, क्या मृत्यु उपरांत भी हम कह रहते हैं? क्या स्थूल देहांत के पश्चात सूक्ष्म शरीर बचा रहता है? तो महर्षि जी कहते हैं, जिस प्रकार स्वप्न में अनेक नवीन अनुभव प्राप्त कर तुम जाग जाते हो, उसी प्रकार स्थूल देहांत के बाद अन्य देह मिलती है और इसी प्रकार होता रहता है। तो भक्त कहता है, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर 40 वर्ष तक रहता है। महर्षि जी कहते हैं, वर्तमान शरीर में तुम्हें स्वप्न शरीर सूक्ष्म प्रतीत होता है। क्या स्वप्न शरीर में तुमने ऐसा कहा था, जो अब सूक्ष्म है वह तब वास्तविक भाषित होगा? इस दृष्टिकोण से स्वयं वर्तमान शरीर भी सूक्ष्म ही है।
एक सूक्ष्म शरीर तथा दूसरे में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब श्री पाल ब्रंटन कहते हैं कि सत्य की श्रेणियां हैं। तो महर्षि जी कहते हैं कि यह कहना कि स्वप्न शरीर अब असत्य है तथा यह कहना कि वर्तमान शरीर स्वप्न में असत्य है, सत्य की श्रेणियों का सूचक नहीं है। गहन निद्रा में देह का भान ही नहीं रहता, सदैव एक ही है और वह आत्मा है। अब पाल ब्रंटन ने धर्म, देवता, स्वर्ग, नरक आदि की चर्चा प्रारंभ की। अब इस चर्चा का भगवान विस्तृत भाग लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।